पीछे वीडियो में देखनी है अश्विनी चौबे जी से वार्तालाप। ओमे एगो प्रश्न रहल कि सीवान जिला में मंगल पांडे जी के गृह जिला में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी बानी पीएचसी के चिकित्सा प्रभारी जो कि 1 महीना पहले 2 महीना पहले वहाँ के मृत्यु हो जाता और 2 महीना बाद वहाँ के ट्रांसफर करके गोपालगंज भेज दिया था। हाँ कि कैसे अश्विनी चौबे जी आके वृक्षारोपण करनी है। अब यहाँ के चलते नहीं जागरूकता अभियान जो कोविड के लेके टीकाकरण के लेके ओकरा के यहाँ के हरी झंडी देखाएम हरी झंडी देखा के अभियान के शुरू करें। तो लगातार रउआ देख सकता नहीं कि पीछे बनल बानी हमारे साथ पीछे सूबे के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी बानी अभी वर्तमान में यहाँ के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बानी भारत सरकार के। तो देख सकते नहीं कि पीछे देख सकते नहीं स्पष्ट पीछे देखी कि यहाँ के चलल बनी एक बाद टीकाकरण अभियान के यहाँ के हरी झंडी देखाएम और बाद टीकाकरण अभियान जौन बा वो चालू हुई। देख सकते नहीं पहले यहाँ के वृक्षारोपण कैनी हो। वृक्षारोपण के उपरांत साथ में बानी भाजपा के युवा प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश कुमार सिंह जी भी बानी। तो साथे साथे सब लोग बा लगातार रहुआ पल पल के अपडेट खातिर बना रही मैच बॉक्स के साथ देख ली। एक बाद जौन रथ बा रथ के कल जाए। अब आए हम आगे रह के वीडियो में देखाओ तनी तो जहाँ तक प्रयास लगाओ जाता कि एक बाद यहाँ के भोजन के भी प्रतिबंध व्यवस्था कल बा। तो देख सकत नहीं पीछे वीडियो में लगातार देखत रही। कोई लहर तीसरी नहीं। हम लोग सावधान रहें, हम लोग कोरोना के अनुरूप बिहेवियर करें तो कोई लहर नहीं आएगा। अगर हम लोग कोरोना अनुरूप बिहेवियर नहीं रखेंगे नहीं करेंगे तो दवाई भी और कड़ाई भी। ये कोरोना वैक्सीन का आज जो हमारा ये वैक्सीन यात्रा का आरंभ बिहार में पटना से मैंने शुभारंभ किया गांडर रोड अस्पताल से सुबह और फिर बीटा आरा अस्पताल बीटा मेडिकल कॉलेज सभी होते हुए अभी ब्रह्मपुर और सब जगह से होते हुए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। बक्सर के अपने इस क्षेत्र में डुमराव प्रखंड के चिलहरी गाँव जहाँ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का आज जन्मदिन भी है, पखवाड़ा चल रहा है। तो जहाँ पखवाड़ा जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने माल्यार्पण करके और जो संकल्प हमारा है कि वैक्सीन अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन मिले, केंद्र सरकार राज्य सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन और स्वास्थ्य के हमारे सिविल सर्जन और तमाम भाजपा के कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि लगा अभी युवा मोर्चा के द्वारा 2 रथ जो है वैक्सीन यात्रा रथ उसको भी विदा करके गांव-गांव में प्रचार कि लोग वैक्सीन लगाएं। और देश भर में अभी आपकी जानकारी के लिए 35 करोड़ टीकाकरण देश भर में हो चुके हैं। अभी 36 करोड़ के लगभग अब होने वाला है। लेकिन बाबा राहुल गांधी तो ट्वीट कर रहे हैं कि अच्छा है। मैं पहले अपनी बात बोलूँ तो टीकाकरण का जो हमारा लक्ष्य है
कि प्रतिदिन 1 करोड़ से भी ज़्यादा टीका हो जाए, ऐसा प्रयास चल रहा है। और देश भर में युवाओं में बहुत उत्साह है। जहाँ हमने पहले फेज में आपको डॉक्टर, चिकित्सक, चिकित्साकर्मी, फ्रंट लाइन वर्कर 60 साल से ऊपर, फिर बाद में 45 साल से ऊपर और जो ऐसे लोग को बॉडी पेशेंट हैं, और बाद में अभी 18 साल से ऊपर को, तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारे वैज्ञानिकों ने जो दोनों कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो भारत में स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत का जो पहचान है, तो हमने तैयार किया बहुत कम समय में, और देश में लोगों का टीकाकरण सफल रूप से हो रहा है। दुनिया के कई देशों को पीछा छोड़ करके हम टीकाकरण में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जहाँ तक आने वाले दिनों में हमने स्पुतनिक को भी और कई ऐसे वैक्सीन को हम लोगों ने मान्यता दिया है जो विदेशों में बना है, और उनको भारत में मान्यता दे करके हम टीकाकरण को और बल प्रदान करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आज के इस वैक्सीनेशन यात्रा के कार्यक्रम में और वृक्षारोपण, तो हमने जनता को यही संदेश हम देना चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोग टीकाकरण कराएं, अपने भी, परिवार के भी, और पूरे गांव, समाज, किसान, मजदूर सब लोग टीकाकरण को निश्चित रूप से करिए। ये हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है। स्वयं की सुरक्षा राष्ट्र की रक्षा, स्वयं की सुरक्षा राष्ट्र की रक्षा, और इसी मन से टीकाकरण को सब लोग अपनाएं। और देश में जो टीकाकरण का अभियान चला है प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, इस अभियान को जन जन तक हम संदेश पहुंचाने के लिए हम सभी कार्यकर्ता, हम सभी पार्टी के और सरकार सब मिल करके, सभी राजनीतिक दल इसको आगे बढ़ चढ़ करके टीकाकरण कराने में समर्थ हो पाए, सफल हो, यही हमारी शुभकामना है। बाबा, बिहार में डबल इंजन की सरकार पर क्या शंका मंडरा रहा है? कोई शंका नहीं है। डबल इंजन तो बिना एक्सीडेंट किए वो गाड़ी बढ़ती ही जाएगी। जनता का विकास, यही हमारा लक्ष्य है। और हमारी सरकार, एनडीए की सरकार केंद्र में और राज्य में मिल करके बिहार के विकास को हम करने के लिए कटिबद्ध हैं। हर क्षेत्र में बिहार का विकास हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में विकास बढ़ रहा है, हो रहा है, और हमें विकास के संवर्धन के लिए लगातार प्रयत्नशील करते रहना है। एक तरफ रहे हैं कि अप्रैल आई लेकिन टीका नहीं आई, जुलाई आई लेकिन टीका नहीं आई। राहुल जी को उनको बीमारी है, इतना भयानक बीमारी है कि उसका कोई इलाज ही इस देश में नहीं है। यहाँ तक कि इटली में भी उसका इलाज नहीं है, क्योंकि वो बीमारी के से इतना ग्रसित है। उनका एक बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है कि जनता को कंफ्यूज करो, भ्रम की बीमारी। अब भ्रम की बीमारी और इस प्रकार के अफवाह फैलाने वाले जो अफवाह फैलाने की जो बीमारी है, उससे वो ग्रसित है। और इसलिए इस ग्रसित बीमारी का कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर साहब भी इलाज नहीं कर सकते। और मुझे लग रहा है कि अफवाह फैलाने के पहले तो कहा कि कोविड ये मोदी वैक्सीन है, अब वैक्सीन गांव-गांव जा रहा है और लोगों को मुफ्त वैक्सीन लग रहा है, तो झूठा प्रचार कर रहे हैं कि वैक्सीन ही नहीं है। या क्या है, ये वैक्सीन नहीं है तो क्या है, पानी से सुई दिया जा रहा है, ताकि वो देखें कि क्या है। ये इस प्रकार की गलत टिप्पणी करके देश को दिग्भ्रमित करना, ये किसी भी देश के राजनीतिक दल का ये अधिपतन का ही मार्ग होगा, उत्थान का मार्ग नहीं होगा उनके दल का। देश का उत्थान करना है, जनता की सुरक्षा, जन जन की सुरक्षा, देश की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा है। हमारा ये कर्तव्य है, हमारा संकल्प है सरकार का। और सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं और हर प्रकार से लोगों को टीकाकरण करने का जो लक्ष्य है उसको हम पूरा कर रहे हैं। इसमें कहीं दो मत। एक तरफ राफेल को लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है विपक्ष के द्वारा, कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग होनी चाहिए। भाई वो बार बार इस प्रकार के, मैंने कहा ना, एक ही पंक्ति में उत्तर है, चाहे रखेल हो या राफेल हो। हाँ, ये जो झूठा दुष्प्रचार उनके मुंह से निकल रहा है, एक राजनीतिक दल के नेता है, अब वो बउआ नहीं है जो इस प्रकार के, जनता उनको समझ रहा है, जनता समझ रही है कि भाई ये नॉन सीरियस आदमी, तो नॉन सीरियस आदमी अगर किसी प्रकार का दुष्प्रचार करता है तो ये जनता स्वयं उसके दुष्प्रचार को समाप्त करती है।
और जनता में ये तय है कि हम कोविड-19 को सुरक्षा कवच के रूप में वैक्सीन को अपनाएं और यही हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है, यही एक बड़ा तंत्र। और ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और जो हमारा टीकाकरण है, ये जो टीकाकरण है और पूरी तरह से टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग और टीकाकरण, ये हमारे लिए यही कोविड से लड़ने की सबसे बड़ी हथियार है, औजार है। एक तरफ आपके सरकार की दावा है कि गांव-गांव तक हम टीका पहुंचा दिए हैं, दूसरी तरफ पर डे सुबह सुनने में आता है कि लोग लाइन में लगते हैं, शाम तक वहाँ टीका नहीं लग पाता है और सीएस को फोन करने पर बोलते हैं कि टीका आया ही नहीं है, शाम तक मिलेगा। इस पे क्या कहिएगा? ऐसी बात नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई होगी कहीं, हो सकता है कि उनको अब कई बार ट्रांसपोर्टेशन के कारण राज्य सरकार स्वयं, भारत सरकार सभी राज्यों को हम 15 दिन पहले टीका उपलब्ध करा रहे हैं, कितना टीका जाएगा और फिर राज्य सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। जिला प्रशासन को और स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से सभी राज्यों में, सभी जिलों में टीका जा रहा है और टीका की कोई कमी नहीं है। मैंने कहा ना कि अभी कोविड के लिए कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अलावा भी हमारे देश में ऐसे 3 अन्य स्पुतनिक सहित 3 अन्य लोगों को भी अब लोगों ने इमरजेंसी लाइसेंस दे दिया है। उनके ट्रेडिंग, उनका प्रोडक्शन भी इसको हम लोगों ने बढ़ाया है। तो देश में कभी भी कोई, मैं चाहता हूँ कि जो आम आदमी हैं ये कन्फ्यूजन में ना रहें और दुष्प्रचार में ना रहें। लास्ट सवाल आपसे, पूर्व में आप स्वास्थ्य मंत्री बिहार के रह चुके हैं, वर्तमान में मंगल पांडे जी के सरकार में उनके गृह जिला में एक पीएससी प्रभारी जो कि 2 महीना पहले कोविड से मर जाते हैं और 2 महीना बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ये कैसी लापरवाही है? ये आप तुमको पता नहीं है लापरवाही है? नहीं, मुझे लगता है, मेरे बात संज्ञान में ये नहीं जानकारी है। आपने कहा है, इसको मैं, ऐसा हो नहीं सकता है, फिर भी आपने कहा है तो उसको जरूर सरकार उसमें संशोधन करेगी, कोई गलत बात हुआ। धन्यवाद। पीछे वीडियो में देखनी है अश्विनी चौबे जी से वार्तालाप, ओमे एगो प्रश्न रहा कि सीवान जिला में मंगल पांडे जी के गृह जिला में वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी बानी पीएससी के चिकित्सा प्रभारी जो कि 1 महीना पहले 2 महीना पहले वहाँ के मृत्यु हो जाता और 2 महीना बाद वहाँ के ट्रांसफर करके गोपालगंज भेज दिया था। खैर यहाँ की जानकारी में नहीं है। बहरहाल अभी वीडियो में रुआ देखते रही, ये बतकुचन रुआ देखते नहीं हो मैच बॉक्स पर। अगर अभी तक मैच बॉक्स के सब्सक्राइब नहीं कैली तो कर ली, और फेसबुक पेज पर रहता नहीं तो पेजवा के लाइक कर ली और फॉलो कर ली और वीडियो के फैला दी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।